हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इन्फॉर्मेट्स में। हम प्रश्न नंबर 3.6 दूसरे का तीसरा सवाल करने वाले हैं आज। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बेटा, रोहित 300 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा बस की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? रेलगाड़ी तथा बस की चाल। जो ज्ञात करना है उसको ही मान लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर से x किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान लिया मैंने रेलगाड़ी की चाल। और फिर क्या मान लेता हूँ, माना कि बस की चाल बराबर से y किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान लिया मैंने बस की चाल। अब देखो फर्स्ट केस क्या है, रेलगाड़ी से तय दूरी बराबर से 60 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी 300 किलोमीटर है। अतः बस द्वारा तय दूरी बनाते नहीं आता यार मेरे को, दूरी, ठीक है, दूरी ये कितनी हो जाएगी बेटा? 240 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो 300 में से 60 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा चलिए, बाकी बचा कितना? 240, तो उसको किसके द्वारा चलेगा? बस के द्वारा। अब देखो यात्रा को तय करने में लगा कुल समय, तय करने में लगा कुल समय बराबर से 4 घंटे। मतलब बस से जितनी देर बस में बैठी और ट्रेन में जितनी देर बैठी, उन दोनों समय को जोड़ देंगे तो समय कितना आएगा बेटा? 4 घंटे। ठीक है, मतलब मान लो बस में 1 घंटे बैठी, ट्रेन में 3 घंटे बैठी, टोटल टाइम कितना होगा? 4 घंटे। जितनी भी देर बस में बैठी होगी, जितनी भी देर ट्रेन में बैठी होगी, दोनों के टाइम को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 घंटे। तो देखो रेलगाड़ी द्वारा, देखो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने में लगा समय, समय कैसे निकालते हैं बेटा? अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता हो तो लिख देता हूँ, दूरी बराबर से होता है चाल गुणित समय। आपको क्या निकालना है? समय, तो इधर रहने दिया समय। चाल किसके साथ में है? समय के साथ गुणित में है, तो पक्षांतरित करेंगे तो चाल किस में आ जाएगी? बटे में। और ऊपर क्या है? दूरी। तो समय का सूत्र क्या होता है बेटा? दूरी बटे चाल। समय का सूत्र क्या होता है बेटा? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी जा रहा है रेलगाड़ी से? 60 किलोमीटर। और चाल कितनी है बेटा? x। तो रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 60 बटे x। और ऐसे ही बस द्वारा यात्रा करने में लगा समय का सूत्र वही दूरी बटे चाल। दूरी कितनी जा रहा है? 240। और चाल क्या है बेटा? y। तो ये घंटे, ये भी है घंटे। तो ट्रेन से कितना टाइम लगेगा? 60 बटे x घंटे। और बस से कितना समय लगेगा? 240 बटे y घंटे। ठीक है, और कुल समय कितने, मतलब अगर इन दोनों समय को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा? कुल समय कितना लग रहा है? 4 घंटे। तो इन दोनों समय को जोड़ दो, 60 बटे x धन 240 बटे y बराबर से समय कितना आ जाएगा बेटा? 4 घंटे। देखो ये भी समय है और ये भी समय है। ये रेलगाड़ी द्वारा लगने वाला समय है और ये बस द्वारा लगने वाला समय, और यात्रा का कुल समय कितना है? 4 घंटे। से इसके बराबर कितना है? 4। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो दूसरा केस देखो। दूसरे केस में क्या है बेटा? रेलगाड़ी से तय दूरी कितनी है बेटा?
100 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। तो बस द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी? बस द्वारा तय दूरी बराबर से कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर। और समय कितना लगता है? जरा ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ो। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष यात्रा, शेष मतलब 200 किलोमीटर बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। किससे 10 मिनट? पहले लग रहे थे 4 घंटे, अब 4 घंटे से क्या होगा बेटा? 10 मिनट अधिक लगेंगे। मतलब कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे 10 मिनट। तो यहाँ भी कम है। यात्रा करने में लगा कुल समय, यात्रा करने में लगा कुल समय 4 घंटे से 10 मिनट ज्यादा, तो 4 घंटे 10 मिनट। ठीक है, अब ये मिनट को घंटे में बदल लेते हैं। तो 10 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दिया, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, क्या आया? 4 सही 1/6। ये मिश्र भिन्नस को सामान्य भिन्न में बदलो तो 6 चौको 24 और 1 25/6 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं बेटा? 25/6 घंटे लगते हैं। 4 घंटे 10 मिनट को मैंने पूरा घंटे में बदल दिया, तो कितना आ गया? 25/6 घंटे। तो देखो, रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने में लगा समय निकाल लेते हैं और बस द्वारा यात्रा करने में लगा समय निकाल लेते हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा? 25/6 के बराबर। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने में लगा समय बराबरी से दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी चल रहा है रेलगाड़ी से? यहाँ लिख देता हूं, चलो, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी चल रहा है रेलगाड़ी से? 100, और चाल कितनी है? x। तो टाइम कितना लगेगा? 100/x घंटे। ऐसे बस द्वारा यात्रा करने में लगा समय यहाँ कितना समय लगेगा? दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर जा रहा है बस से, स्पीड कितनी है? y किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा? 200/y। अगर इन दोनों समय को जोड़ दो तो कुल समय कितना आता है बेटा? 25/6। तो 100/x धन 200/y को जोड़ दिया तो आंसर कितना आएगा बेटा? 25/6। आंसर कितना आएगा? 25/6। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 25/6 घंटे। ठीक है, तो ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 2। ये क्या बन गया? इक्वेशन 2। चाहो तो यहाँ से 260 कॉमन निकाल सकते हो, वहां से 100 कॉमन निकाल सकते हो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो तो सॉल्व करना ही है आगे अपने को। तो ये बन गया 2 इक्वेशन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ चीजें मिटाता हूँ, फिर आगे अपन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 1 2 3 पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो और आगे का क्वेश्चन समझो, या पीछे आके रिवर्स करके फिर पूरा वीडियो देख लेना। ठीक है, जब नोट करो तो पूरा वीडियो देख लेना रिवर्स करके। ये सब चीजें मिटा देता हूं मैं। ये दोनों समीकरण लिख लेता हूं यहाँ पे, समीकरण ए और बी, इसको बी बोलते हैं, ए और बी। समीकरण ए व बी से समीकरण एक क्या है बेटा? 60/x धन 240/y बराबर से 4। ये समीकरण नंबर ए है। वो क्या है? 100/x धन 240/y बराबर से 25/6। ये समीकरण नंबर क्या है? बी है। ठीक है, इधर का भी मिटा देता हूँ मैं, सॉल्व कर लेते हैं अब दोनों समीकरण को, आंसर आ जाएगा। क्या करें? मान लेते हैं 1/x बराबर से u और 1/y बराबर से b। तो समीकरण क्या हो जाएगा? थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कर लेते हैं। 1/x को क्या मान लिया अपन ने? u। ठीक है, और 1/y को क्या मान लिया अपन ने? v मान लिया। ठीक है, तो ये समीकरण ए क्या हो जाएगा? समीकरण ए से समीकरण ए क्या हो जाएगा बेटा? 60u धन 240v बराबरी से 4। ये बन गया समीकरण नंबर ए। समीकरण बी को भी इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो समीकरण बी से ये क्या हो जाएगा बेटा? 100u धन 200v बराबरी से 25/6। ये हो गया समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि लगाना सबसे ज्यादा आसान होता है, तो क्या कर लेते हैं? विलोपन विधि ही लगा लेते हैं। समीकरण एक को 100 व
समीकरण 2 को 60 से गुणा करने पर, देखो क्यों 100 से गुणा करें, क्योंकि यहाँ 100 लिखा है तो इसका गुणा ऊपर, यहाँ 60 लिखा है तो इसका गुणा नीचे। ठीक, तो ये समीकरण 1 है 60u धन 240v बराबरी से 4, इसको किससे गुणा करना है बेटा, 100 से। समीकरण 2 क्या है, 100u धन 200v बराबरी से 25/6, इसको किससे गुणा करना है, 60 से। करो गुणा, 100 से गुणा किया तो 60 था पहले से, 100 से गुणा किया तो 2 जीरो और आ गया तो 6000u। 60 से गुणा 100 से गुणा किया तो 240 पहले से था, 2 जीरो और लगा दी तो 24,000v आ गए, और 4 से गुणा 100 में किया तो 400 आ गए। ये बन गया समीकरण नंबर 3। 60 से गुणा 100 में किया तो 60 और 2 जीरो के 2 जीरो तो 6000। 60 से गुणा 2 में किया तो 6 दूनी 12 और 3 जीरो जैसे के वैसे। ठीक है, अब देखो 25/6 को 60 से गुणा करना है, 25/6 को किससे गुणा करना है, 60 से। तो 60 से 6 से 60 कितनी बार कट गया, 10 बार, और 25 दाम कितना आ जाएगा बेटा, 250। तो 25/6 को 60 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250। ये दो नए समीकरण बन गए, दोनों में u के गुणांक समान है तो समीकरण को क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने पर, क्यों घटा रहे, क्योंकि चिन्ह समान है इसलिए क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटा देंगे, घटा देंगे। ठीक है, ये 6000u से 6000u कट गया, 24,000 में से 12,000 घटाया तो 12,000, और v का भी 400 में से 250 घटाया तो 150 बचा। तो v का मान कितना हो जाएगा, 150/12,000। एक जीरो से एक जीरो घटा, 15 8 120 होता है, और एक जीरो जैसा का वैसा। v का मान कितना आ गया बेटा, 1/80। v का मान कितना आ गया, 1/80। अब v का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बेटा, 60u धन 240v बराबरी से 4। तो 60u धन 240v का मान कितना है बेटा, 1/80 बराबरी से 4। 80 से 140 काटा, कितनी बार काटा, 3 बार। तो 60u, 4 यहाँ पहले से था, और ये चलो देखो ऐसा लिख लो, 60u 3 एकम 3 बराबरी से 4। तो 60u, 4 यहाँ पहले से था, प्लस का 3 इधर लाया तो माइनस का 3, तो 60u बराबरी से 1 बचा, तो u का मान क्या हो जाएगा, 1/60। u का मान क्या हो जाएगा, 1/60। देखो क्या माना था अपन ने, 1/x बराबरी से u, तो 1/x बराबरी से u का मान कितना आ गया, 1/60, या x का मान कितना आ जाएगा, 60। ठीक, और क्या माना था, 1/y बराबरी से v, तो 1/y, v का मान कितना आया, 1/80, पलट दिया तो y बराबरी से कितना आ गया, 80। अब अपन ने माना क्या था बेटा, x किसको माना था, रेलगाड़ी की चाल को। तो आंसर लिख लेते हैं, रेलगाड़ी की चाल बराबरी से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और y किसको माना था, बस की चाल को। तो बस की चाल बराबरी से 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल कितनी आ जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी बेटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके पहले वाला पोर्शन नोट डाउन कर लो, और फिर आगे बढ़ा के दूसरा वाला पोर्शन नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तब तक के एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप देख रहे थे एम फॉर मैथ्स और मैं था अभिषेक माचीवार।